साजिद भट्टी साहब भी मौजूद है। साजिद साहब, आप कहिएगा कि अब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के पास कानूनी तौर पर क्या रास्ते बचते हैं? देखिए, रास्ते की जहां तक है वो तो उनके पास राइट ऑफ अपील मौजूद है कि वो इस फैसले को जो है वो अपील कर सकते हैं और अदालत अपील जो है वो तमाम तर मेरिट्स को देखने के बाद अपना फैसला देगी। लेकिन एक बात जो अभी बाकी जो हमारे गेस्ट थे उन्होंने भी बात की, ये एक शुरुआत है जो खुश आइन है इस हवाले से कि हम देखते हैं कि तमाम तर इदारे जो है वो अगर हम फौज को देखते हैं तो उन्होंने अपना जो है वो एक सीनियर ऑफिसर को सजा दी। अदालतों को देखते हैं तो अदालतों ने अपने एक जज को जो है वो निकाल दिया करप्शन के ऊपर। और अब सियासतदानों में से भी अगर जिनके खिलाफ ये केसेस थे उनके खिलाफ फैसला आया तो ये इससे मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान की अवाम का अदालती निज़ाम पे जो ट्रस्ट है वो बढ़ेगा। और ये बात इस हवाले से भी एक खुशाइन तस्वर की जाएगी कि आज ये बात साबित करती है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं। और जो लोगों में ये पाई जाती है बात कि शायद कानून सिर्फ जो है वो आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए है, उमरा के लिए नहीं, तो आज इस बात की भी जो है वो हमारे अदालती निज़ाम ने नफी की कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है और जो कोई भी अगर गैर कानूनी काम करेगा तो वो काबिल सजा है और उसको सजा दी जाएगी। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ इस हवाले से फैसला बहुत जो है वो ठीक है। और दूसरा एक बात अगर आप कहें तो मुझे एक बात इस तोशाखाने केस में जो खास बात थी वो ये है कि देखिए, आपको जो फॉरेन स्टेट्स हैं आपको एक तोहफे देते हैं तो उन तोहफों को बजाय ये कि वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी रहे, हम उसको अपने ज़ाती इस्तेमाल में लेके आते हैं। ये जो है वो कहीं पे भी ना होना चाहिए ना कुछ। और उन तोहफों की जो हुर्मत जो रिक्वायर्ड है ना वो ये है कि उनको बतौर तोहफा वो आपके जो है स्टेट की प्रॉपर्टी रहे। जी बिल्कुल साजिद भट्टी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आप हमारे साथ ही रहेगा। एक बार फिर हम हारिस अजमत साहब के पास चलेंगे, माहिर कानून है। हारिस साहब, ये कहेगा जो एक सज़ाओं का सिलसिला शुरू हुआ है, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि फ़ौज में भी करप्शन के ऊपर सज़ा दी गई है, फिर उसके बाद जज को करप्शन के ऊपर सज़ा दे दी गई है और अब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को भी सज़ाएं दी जा रही हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखें जी, मुल्क के अंदर ये एक बड़ा खुशाइन फैसला है। इससे पहले आप देखें हमेशा बड़ा बंदा बच जाता था, छोटा बंदा अंदर हो जाता था। पटवारी जो था उसको सजा हो जाती थी, वजीर आजम बच जाता था। तो इस तरह के जब तक फैसले नहीं आएंगे तो एक डिटरेंट मुल्क में क्रिएट नहीं होगा, जब तक ये नहीं क्लियर होगा कि इस मुल्क में के कानून सबके लिए बराबर है। जो भी अमानत में खयानत करेगा, चाहे वो वजीर आजम है या वो कोई तहसीलदार है, वो सब अंदर जाएंगे। अगर ये इस तरह के फैसले आएंगे जो तमाम मुहज्जब माशरों के अंदर आते हैं, जहाँ पे वजीर आजम सदूर जब भी कोई क्राइम करते हैं तो वो अंदर जाते हैं, तो इस तरह के मामलात के अंदर अगर ये भी क्राइम इन्होंने किया है और जो कि बड़ी क्लियर, बड़ी डिटेल्ड ट्रायल हुई है, 2 साल के ऊपर ट्रायल गई है, अपनी मर्जी के वकला लाने का चांस दिया गया है, अपनी मर्जी के गवाह लाने का चांस दिया गया है, तो इसके बाद इसके पीछे अब और क्या चीज रह गई है? तो इस तरह के फैसलों को हारिस साहब, कता कलामी के लिए माजरत, मैं आपकी तरफ दोबारा भी आऊंगा, आपकी कानूनी राय लूंगा। अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं वज़ीर ममलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अकील साहब, सजा हुई है 17 साल की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को, क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देखें जी, तोशाखाना की जो वायलेशन है उसके रूख की और जिस तरह तोहफा मिला और तोहफा जो है बर्बरी ज्वेलरी सेट था और वो ना जमा कराया गया, उसकी ग्रेव वायलेशन थी। और उसके बाद फिर उसकी अंडर इनवॉइसिंग तमाम तर मामला करके उसकी जो असल मार्केट वैल्यू थी वो जब पता की गई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के थ्रू, तो इतना बड़ा जो है वो खिलवाड़ करने की कोशिश की गई जो आज से पहले किसी जो है प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी हरकत नहीं की। तो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक फैसला है और तमाम तर उसकी जो ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के तकाजे हैं वो पूरे हुए हैं। 15 माह जो है उसके 16 माह ट्रायल पीरियड पूरा चला है और फिर डिलेइंग टैक्टिक्स का भी इस्तेमाल किया गया डिफेंस की तरफ से, खान साहब की तरफ से, उनकी अहलिया की तरफ से, और एडजर्नमेंट सीख करने के लिए तमाम तर जो है हरबे इस्तेमाल करते रहे। तो जाहिर बात है इसको तमाम तर जो उस प्रोसीजर से गुजारने के बाद आज जो फैसला आया है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है और वो तमाम तर फेयर ट्रायल के ड्यू प्रोसेस के तकाजे पूरे करता है।
अच्छा अकील साहब, ये कहिएगा कि जिस तरह आपने तमाम तर प्रोसिक्यूशन इसकी हुई, इस केस की तमाम तर जो समातें हुई, आपने भी देखा, आपने भी उनको पढ़ा सुना, तो आप समझते हैं कि इस मजबूती के साथ इस केस को जो हुकूमती वकील थे उन्होंने पेश किया है और लड़ा है कि आने वाले दिनों में फ्यूचर में जब इसको अपील की जाएगी, इसको चैलेंज किया जाएगा, तो ये खड़ा रहेगा? जी बिल्कुल, देखे ना, ये कोई सियासी बात तो नहीं है, ये कोई सियासी केस तो नहीं था। ये तो वाज़ेह तौर पे आपको चीज नजर आ रही है कि जब आप सऊदी अरेबिया के विजिट नई 2021 में और फिर वहां से तोहफे तहफ़ क्योंकि हेड्स ऑफ स्टेट को मिलते हैं और वो आके तोशाखाना में जमा कराने होते हैं, तो ये तमाम तर मामला देखे ना आपके सामने है। और ये जब ज्वेलरी सेट मिला और इससे पहले वो घड़ी वाला तमाम तर मामला था, तो डिनाई तो किसी स्टेज पे नहीं किया कि ये तोहफे हमें मिले ही नहीं। हाँ, चोरी पकड़ी गई और जब चोरी पकड़ी गई तो फिर तमाम तर उसका जब प्रोसीजर हुआ तो फिर इन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारे तोहफे हमारी मर्जी। ऐसे तो नहीं होता, जब आप एक सरबराह को तोहफा मिलता है तो वो मुल्क को तोहफा मिलता है, वो किसी फर्द वाहिद को तोहफा नहीं मिलता। और उसके साथ फिर उसके रूल्स एसोसिएटेड होते हैं जो आपने जमा कराने होते हैं अपने तोहफे तोशाखाना में। और यहाँ पे वाज़ेह तौर पे जो सबसे बड़ी जो मैंने आपको जिक्र किया कि वो जिस कंपनी की का वो सेट है उससे वैल्यूएशन हुई और बाकायदा जो है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के थ्रू तमाम तर मामला उसकी करंट मार्केट वैल्यू जो है पता की गई। तो फिर उसमें उन्होंने कहा जी कि इसकी मार्केट वैल्यू तो ये बनती है। और यहाँ पे ये किस तरह जो है तमाम तर मामला जो है उन्होंने अंडर इसको कर दिया इनवॉइसिंग या इसकी वैल्यूएशन जो है वो गलत लिखी गई। तो ये वाकई एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और एक सरबराह के थ्रू है, एक हेड ऑफ स्टेट के थ्रू उस वक्त जो था उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। और ये तमाम तर जो करप्शन और करप्ट एक्टिविटीज हैं ये वाज़ेह तौर पर खुल के प्रूव हुई हैं इन कोर्ट ऑफ लॉ। अच्छा अकील साहब, अब ये कहिएगा, क्या इस फैसले के बाद अवाम का अदलिया के ऊपर और एहतसाब के निज़ाम पर एतमाद बढ़ा है? क्या आम शहरी अब ये कह सकता है कि पाकिस्तान में कानून वाकई हरकत में आया है? जी बिल्कुल, आइन और कानून के तमाम तर ये तकाज़े पूरे करता है। और ये एग्जाम्पल है कि अगर वो हेड ऑफ स्टेट भी होगा और उसने अगर कोई काम गलत किया होगा और उसने कानून की या किसी भी लॉ की वायलेशन की होगी तो वाज़ेह तौर पे कानून हरकत में आएगा और कानून सबके लिए बराबर है। कानून वाकई हरकत में आएगा, आपका मौक़िफ़ आ गया है। बैरिस्टर अकील हमें बता रहे थे। भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। भट्टी साहब, आप कानूनी तौर पर इसको किस तरह देखते हैं? क्या ऑप्शंस बचे हैं अब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के पास? और आप समझते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन थी जो उन्होंने इतनी मजबूती के साथ इस केस को पेश किया अदालत में और वो लड़े हैं कि आने वाले दिनों में जब इसको चैलेंज किया जाएगा तो ये स्टे कर पाएगा? देखिए, चूंकि वो सेशन जज काफी सीनियर हैं जिन्होंने सजा दी, तो अगर उन्होंने सजा दी है तो तमाम तर जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे करने के बाद दी और एविडेंस देखने के बाद की। देखिए, एक जो अभी बात हुई कि तमाम तर एविडेंस जो है वो मौजूद थी और कहीं पे उनकी तरफ से ये डिनाइल नहीं है कि ये तोहफे नहीं दिए गए या हमने जो है वो ये नहीं लिए, ये डिनाइल कोई नहीं आया। तो अगर ये डिनाइल नहीं है तो फिर इस हवाले से अगर हम देखते हैं कि वैल्यूएशन की बात है, वैल्यूएशन अगर जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है वो अपनी जो है वो वैल्यूएशन देती है तो उस वैल्यूएशन को आप कहाँ पे लेके जाएंगे? और अगर उससे बहुत मिनिमाइज करके आपने वैल्यू उसकी करके, जैसे 1 लाख की चीज मैं 10,000 में लेता हूँ तो वायलेशन तो है और वो अगर मैं मिसयूज ऑफ अथॉरिटी भी है और करप्शन भी है। अगर तो लाख की चीज लाख में लेते हैं तो बात बनती है, अगर लाख वाली चीज 10,000 में लेंगे तो डेफिनेट वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी होगी। एक प्राइम मिनिस्टर को जो है वो जो आपके जो ब्यूरोक्रेसी के कोई ऑफिसर है तो वो कैसे इनकार करेगा कि जी हाँ जी आप इसकी वैल्यू 10,000 लगा दें, तो वो कहेगा जी कि नहीं जी 1 लाख रुपए है। तो ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है। यही बात जो है वो साबित भी होती है और फिर तमाम तर मौके देने के बाद डिफेंस के तो अल्टीमेट जो है वो फैसला सुनाया गया उनके खिलाफ। तो मैं समझता हूँ कि जो एक बग़ैर अच्छा जज है जिसने वो फैसला किया और मेरा ख्याल ये है कि वो सस्टेन भी करेगा, क्योंकि उसमें जो अगर डिनाइल वाली बात कोई नहीं है तो फिर अल्टीमेट क्या होगा कि जी अच्छा जी मैंने ये 10,000 में लिया तो ये तो इसकी वैल्यू ये थी, तो वैल्यू जब वो कंपनी खुद से ज्यादा उसकी बता रही है 1 लाख रुपया, तो फिर आप कैसे कहेंगे कि नहीं कि ये जो है वो इसकी ये वैल्यू जो कंपनी बता रही है वो गलत। अच्छा भट्टी साहब, थोड़ा ये भी बताइएगा हमारे नाजरीन के लिए, आम जो लोग इसको सुन रहे हैं, कानून के तहत सरकारी तहाइफ की जो वैल्यूएशन होती है और उसका जो इंदराज की जिम्मेदारी होती है वो किस पर आयद होती है
اور کیا جو ان کو سزا ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو، انہوں نے اس ذمہ داری کی خلاف ورزی کی؟